Dear students, I am here to teach you about mole and Avogadro's number. This is the main content of our lecture. सबसे पहले हम मोल के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ मोल। एवोगैड्रोस नंबर के बारे में जानेंगे। डिफरेंट कन्वर्जेंस, हम मोल को किस तरह वॉल्यूम में, किस तरह मॉलिक्यूल्स में या किस तरह मैस में चेंज कर सकते हैं। हम डिफरेंट रिलेशन बनाएंगे मोल्स और मैस की। हाउ कैन वी कन्वर्ट मोल इनटू मैस एंड मैस इनटू मोल्स। हम मैस और वॉल्यूम का रिलेशन बनाएंगे। हाउ कैन वी कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मैस एंड मैस इनटू वॉल्यूम। हम पार्टिकल्स और मैस का रिलेशन बनाएंगे। हाउ कैन वी कन्वर्ट पार्टिकल्स इनटू मैस एंड मैस इनटू पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स और मोल्स का रिलेशन बनाएंगे और एट द एंड हम पार्टिकल्स और वॉल्यूम का एक रिलेशन बनाएंगे कि हम किस तरह एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी में चेंज करते हैं। राइट, हियर आई हैव गोट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। चूज द करेक्ट मैस फॉर ईच एंटिटी। 2 moles ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 moles ऑक्सीजन क्या मैस होगा बता सकते हैं। 2 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 2 mole ऑक्सीजन एटम का क्या मैस होगा। 0.5 mole ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 4 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। राइट, पहली वैल्यू से शुरू करते हैं। 2 moles ऑफ ऑक्सीजन, जब साथ में एटम मॉलिक्यूल का जिक्र ना मिले तो ये ओबियस है कि नेचर में जिस शक्ल में पाया जाता है उसी का जिक्र हो रहा है। 2 moles ऑक्सीजन मीन्स 2 mole ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 mole ऑक्सीजन क्या मैस होता है 32 ग्राम्स। 2 mole ऑक्सीजन का मैस कितना हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 mole ऑक्सीजन हैव मैस 16 ग्राम्स। 2 mole ऑक्सीजन एटम का मैस क्या हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर। 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम्स। 4 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 mole ऑक्सीजन 16 ग्राम्स, 4 mole ऑक्सीजन that is 4 times। राइट, अब देखिए हमारे पास मोल की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। हम इन केस ऑफ एटम मोल की डेफिनेशन बनाएंगे और साथ में एग्जांपल्स और साथ में फार्मूलाज। डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन के फार्मूलाज। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल के केस में मोल की डेफिनेशन, एग्जांपल और फार्मूलाज बनाएंगे। इन केस ऑफ आयनी कंपाउंड, आयनी कंपाउंड के केस में डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड फार्मूलाज। एट द एंड इन केस ऑफ आइंस, हम आइंस के केस में भी एग्जांपल और डेफिनेशन और फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ एटम्स, एटॉमिक मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी भी एटम का मैस जो कि आप उसके सिंबल से निकालते हैं, उसे AMU के बजाय या किसी और यूनिट की बजाय जब आप ग्राम में ज़ाहिर करते हैं वो 1 mole, 1 ग्राम एटम या सिंपली ग्राम मोल कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैस 1 AMU होता है एक हाइड्रोजन का। जब आप हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम शो करेंगे इट मीन्स इट इज़ 1 mole। कार्बन का मैस 12 होता है। जब कार्बन का मैस 12 ग्राम शो करेंगे इट मीन्स इट इज़ 1 mole। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला इन केस ऑफ एटम, मैस ऑफ एटम डिवाइड बाय एटॉमिक मैस। उस एटम का मैस जो आपको गिवन दिया गया है उसे उस एटम के एटॉमिक मैस पे डिवाइड कीजिए और नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर मैस, किसी भी मॉलिक्यूल का वज़न एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, शर्त यह है कि आप उसे ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल और सिंपली मोल। मिसाल के तौर पे वाटर एक मॉलिक्यूल है H2O।
वाटर का मैस होता है 18, साथ में ग्राम लगा दीजिए और ये बन गया 1 मोल वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होता है 44, साथ में ग्राम लगा दीजिए और ये बन गया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैस ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मॉलिकुलर मैस। अब आ जाए इन केस ऑफ आयनी कंपाउंड्स, फार्मूला मैस ऑफ आयनी कंपाउंड, किसी भी आयनी कंपाउंड का फार्मूला मैस शर्त क्या है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, आप उसे ग्राम में ज़ाहिर कर दीजिए, वो बन जाएगा आयनी कंपाउंड का ग्राम फार्मूला, ग्राम मोल और सिंपली मोल। मिसाल के तौर पर NaCl का मैस होता है 58.5, साथ में ग्राम लगा दीजिए, ये बन गया 1 मोल ऑफ NaCl। कैल्शियम ऑक्साइड का मैस होता है 56, तो साथ में ग्राम लगा दीजिए, ये बन गया 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला देखिए इन केस ऑफ आयनी कंपाउंड, मैस ऑफ आयनी कंपाउंड डिवाइड बाय फार्मूला मैस। और लास्ट में हमारे पास है इन केस ऑफ आइंस। इन केस ऑफ आइंस आयनिक मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किसी भी आयन का वज़न आपने ग्राम में ज़ाहिर करना है, ये कहलाएगा ग्राम आयन, ग्राम मोल और सिंपली मोल। 1 मोल ऑफ SO4 96 होता है, साथ में ग्राम लगा दीजिए। 1 मोल ऑफ NO3 62 होता है, साथ में ग्राम लगा दीजिए, ये मोल बन जाएगा। और मैस ऑफ आयन डिवाइड बाय आयनिक मैस, ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। इन तमाम फार्मूलाज को कलेक्टिवली आप शो करते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मैस, राइट। देखिए, फॉर ईच स्टेटमेंट पिक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। फार्मूला मैस ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम्स, तो क्या ख्याल है, पानी का मैस तो 18 ग्राम होता है, लेकिन भाई वो फार्मूला मैस नहीं हुआ करता, पानी का मैस मॉलिकुलर मैस कहलाता है, बिकॉज वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। दैट इज़ रॉन्ग। मॉलिकुलर मैस ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम्स। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है और इसका जो मैस है वो मॉलिकुलर मैस कहलाएगा। मॉलिकुलर मैस ऑफ NaCl इज़ 58.5। एग्जैक्ट मैस बिल्कुल ठीक है, लेकिन NaCl एक आयनी कंपाउंड है, इसका मैस मॉलिकुलर मैस नहीं कहलाता बल्कि फार्मूला मैस कहलाता है। दैट इज़ रॉन्ग। फार्मूला मैस ऑफ सोडियम आयन इज़ 23 ग्राम। सोडियम आयन एक आयन है और इनका मैस फार्मूला मैस नहीं आयोनिक मैस कहलाता है। इट इज़ अगेन रॉन्ग। आयोनिक मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड का मैस आयोनिक मैस नहीं बल्कि फार्मूला मैस कहलाता है। दैट इज़ रॉन्ग। मॉलिकुलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम मीन्स 1 मोल, ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दीज। तो क्या ख्याल है ऑल ऑफ दीज? 11.5 ग्राम सोडियम इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मोल्स? मैस दिया गया है, आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 11.5, मोलर मैस सोडियम का 23 एंड द राइट आंसर विल बी 0.5. Lead pencil contains 6 gram of graphite. It contain how many moles of carbon? Mass दिया हुआ है 6 grams। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैस ओवर मोलर मैस कीजिए, 6 डिवाइड बाय 12 एंड द राइट आंसर विल बी 0.5 moles. 1 mole of soda ash contains Avogadro's number of ions, atoms, molecules, formula units. Formula units because soda ash is an ionic compound, right? This is the second content of our lecture, Avogadro's number. हम इसमें डिस्कस करेंगे आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं। यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। Coordination and
कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, और ये हम स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन से। चूज़ द बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम हैज़ नंबर ऑफ एटम्स।
हमारे पास 4 ऑप्शन है, Na डिवाइड बाई 4, Na डिवाइड बाई 2, Na एंड 2Na। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम हैज़ नंबर ऑफ एटम। क्या ख्याल है, क्या आंसर आना चाहिए? अब सबसे पहले आप इनके मोल्स काउंट कीजिए और मोल से फिर आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तक आइए। डायरेक्ट मैथ से आप पार्टिकल्स तक आएंगे तो गलती करेंगे। 16 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 1 मोल। 1 ऑक्सीजन एटम इज़ इक्वल टू 16 ग्राम्स, राइट। और 1 मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है, इसमें पार्टिकल कितने होंगे? Na एटम्स ऑक्सीजन के, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए। 8 ग्राम सल्फ़र एटम हैज़ नंबर ऑफ़ एटम्स। सबसे पहले आप 8 ग्राम सल्फ़र के मोल निकालिए, मैस ओवर मोलर मैस, ये बने 0.25 मोल्स। इट मीन्स के 8 ग्राम सल्फ़र एक्चुअली 0.25 मोल है। नंबर ऑफ़ एटम्स, 1 मोल सल्फ़र हो तो इसमें Na एटम्स होते हैं, 0.25 मोल सल्फ़र, तो एटम कितने हो जाएंगे? 0.25 Na। 0.25 Na मीन्स Na डिवाइड बाई 4। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली मैस ओवर मोलर मैस 0.5 मोल्स हैं, हाफ मोल है। और अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो तो Na पार्टिकल्स हाफ मोल हो, Na डिवाइड बाई 2। 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम हैज़ नंबर ऑफ़ एटम्स। 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के इक्वल होती है और 1 मोल में नंबर कितने होते हैं? Na। 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 मोल के इक्वल हो जाएगी और पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 2Na, राइट। ये हमारे पास फीचर्स हैं एवोगैड्रोस नंबर के। हम डेफिनेशन देखेंगे 1 बाय 1 और एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास 3 केस हैं। इन केस ऑफ एटम एवोगैड्रोस नंबर की क्या डेफिनेशन बनती है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन केस ऑफ आइंस। इन केस ऑफ एटम 1 मोल किसी भी एटम का हमेशा 6.0 to 10⁻23 एटम्स मौजूद रखता है। किसी भी एटम का 1 मोल इतने एटम रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल हाइड्रोजन का, उसमें हमेशा इतने एटम्स होंगे। तो अब हमने चीज़ों को कोरिलेट किया। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था 1 मोल हाइड्रोजन एक्चुअली 1 ग्राम है। हाइड्रोजन का वज़न ग्राम में ले लीजिए, मोल बन जाता है। और अब हमने एक और नई चीज़ सीखी कि 1 मोल किसी भी चीज़ का 6.0 to 10⁻23 हाइड्रोजन एटम रखता है। तो 2 चीज़ें हमने कंबाइन कर ली। 1 मोल मीन्स मैस इन ग्राम्स एंड 1 मोल मीन्स पार्टिकल्स 6.0 to 10⁻23, राइट। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स रखेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल वाटर कंटेन 6.0 to 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ आइंस 1 मोल किसी भी आइन का हमेशा इतने आइंस रखेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल OH नेगेटिव आइन कंटेन 6.0 to 10⁻23 OH नेगेटिव आइंस, राइट। RNA studied with 0.15 mole of diamond. How many carbon atoms are present in it? अब हमारे पास मोल्स हैं और हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपके पास जो गिवन मोल्स हैं 0.15, आप इसे Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 एंड द राइट आंसर विल बी 9.03 10⁻22, राइट। डिफरेंट कन्वर्जेंस, आइए हम देखते हैं कि किस तरह एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी में हम चेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट विद क्वेश्चन।
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 89.656 लीटर ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड 1 atm। आपको वॉल्यूम दिया गया है और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। आपने हमेशा किसी भी गिवन को मोल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आगे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। 89 लीटर से मोल कितने बनेंगे, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, बिल्कुल सेम है जैसे मैस ओवर मोलर मैस, ऐसी वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। 89 गिवन वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम 22.4 होता है हमेशा, और ये आंसर आ जाएगा आई थिंक 4। हमारे पास मोल्स आ गए, हमने निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का 1 मोल हमेशा n मॉलिक्यूल्स रखता है, 6.0 to 10⁻23। हमारे पास आंसर है 4 मोल। 4 मोल इट मीन्स 4 Na। आपने 6.02 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 24 10⁻23, राइट। एट STP 2.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास अगेन वॉल्यूम दिया गया है और अभी हमने एक फार्मूला सीखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम है 2.2414 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.414, और आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, राइट आंसर विल बी 0.1 मोल्स, राइट। डिफरेंट कन्वर्जेंस, आपको कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं क्विकली कन्वर्जेंस करने के लिए। मोल्स एंड मैस, हाउ कैन यू कन्वर्ट मोल्स इनटू मैस एंड मैस इनटू मोल्स। अगर आपको गिवन मैस दिया गया है, उसे उस केमिकल के मोलर मैस पे डिवाइड कीजिए और मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोल्स इनटू मैस, अगर आपको मोल्स दिए गए हैं तो आप उसे मोलर मैस से डिवाइड कीजिए और मैस निकाल लीजिए। ये क्विकली आपको याद करने फार्मूले ताकि आप क्विकली आंसर दे सकें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैस और मोलर मैस, और मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। मोल्स एंड पार्टिकल्स, अगर आप पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं मोल से और मोल्स निकालना चाहते हैं पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। किसी भी पार्टिकल को निकालने के लिए उसके मोल्स को आपने Na से मल्टीप्लाई करना है, एंड नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल से निकालने के लिए आप उसके नंबर ऑफ पार्टिकल को Na से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास हैं 12.04 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसके मोल बताइए। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। आप इस नंबर ऑफ पार्टिकल को Na पे डिवाइड कीजिएगा 10⁻23 और आपका आंसर क्या आएगा 2। इट मीन्स वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। मोल्स एंड वॉल्यूम, हाउ कैन यू कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू मोल। देखिए, जब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है मोल से, तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स को, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। या अगर आप वॉल्यूम से मोल निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम को 22.414 लीटर पे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, दीज कन्वर्जेंस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन गिवन एंड रिक्वायर्ड एंटिटीज़ आर सेम। अगर गिवन और रिक्वायर्ड सेम हो तो ये कन्वर्जेंस, ये फार्मूलाज सही आंसर दे देते हैं, लेकिन अगर गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट हों तो आपके आंसर इन फार्मूले से सही नहीं आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज्ड वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in 1 mole water। ये हमारे पास एग्जांपल है। वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हम फाइंड करना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम की तादाद, ये हमारा रिक्वायर्ड है। और हमें गिवन क्या दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है वो हमें गिवन हरगिज़ नहीं दिया गया।
हमें गिवन दिया गया है 1 मोल वाटर, ये हमारा गिवन है। अब देखिए गिवन डिफरेंट है, रिक्वायर्ड डिफरेंट है। अब जब भी ऐसा केस आ जाए और ये कॉम्प्लिकेशन वाला केस है तो फिर हमने क्या करना है, ये चीज़ें हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। जो गिवन है सबसे पहले आपने वही फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। गिवन हमारे पास क्या है, 1 मोल वाटर। आप इस 1 मोल वाटर से पार्टिकल की तादाद निकालिए, एवोगैड्रोस नंबर। फिर आप आएंगे कंपैरिजन पे, H2O एंड H। अगर वाटर एक हो तो हाइड्रोजन उसमें डबल होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो जब आपने H2O मॉलिक्यूल्स की तादाद निकाल ली है, 1 मोल में Na होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, डेटा 2 Na। तो फिर आप रेशो मेथड से आगे सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये हम आगे समझते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारी हैं हमारे पास। पहले स्कीमेटिक डायग्राम हमारे पास है कन्वर्जेंस की, और ये जो मोल है ना, ये एक सेंट्रल पोजीशन है। जैसे एक सेंट्रल चौक होता है ना, जो मुख्तलिफ़ सड़कों को आपस में मिलाता है, मोल ये चौक की मानिंद है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकते, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर डायरेक्ट आएंगे तो मिस्टेक करेंगे। आपने मैस से वॉल्यूम बनाना है, आप मैस से मोल बनाइए, मोल से वॉल्यूम बनाइए। आपने वॉल्यूम से मैस बनाना है, वॉल्यूम से मोल्स बनाइए, मोल से वॉल्यूम बनाइए। आपने पार्टिकल से मैस बनाना है, आप डायरेक्ट पार्टिकल से मैस की जानिब जाएंगे तो बहुत चांस है कि वो गलत हो जाएगा। आप क्या कीजिए, पार्टिकल से मोल बनाइए, मोल से मैस निकालिए। आप अगेन वॉल्यूम और पार्टिकल का रिलेशन है। आप वॉल्यूम से पार्टिकल बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं, पहले मोल बनाइए, मोल से पार्टिकल्स निकाल दीजिए। आप पार्टिकल से वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, मोल बनाइए, मोल से निकाल लीजिए। मतलब कंक्लूजन ये है कि आपने हमेशा किसी भी कन्वर्जन में मोल बना के ही आगे प्रोसीड करना है। आपको बहुत आसानी रहेगी और आपकी कन्वर्जन हमेशा ठीक भी होंगे इंशाल्लाह। राइट। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखिए हमारे पास मैस आ गया और वॉल्यूम पूछ लिया गया। क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैस से मोल बनाइएगा आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैस ओवर मोलर मैस, whatever will be the answer। इसके बाद जब आप मोल्स बना लेंगे, अब आप बनाएंगे मॉलिक्यूल, वॉल्यूम। अभी हमने एक फार्मूला सीखा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। जो आपका नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आएगा, आप उसे मोलर वॉल्यूम 22.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 1.12 लीटर। राइट। अब ये रिलेशन हम समझते हैं, रिलेशन बिटवीन मैस एंड मोल्स। हम देखते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट मैस इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू मैस। चूज द राइट मैस ऑफ ईच गिवन स्टेटमेंट। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, 4 ग्राम्स एंड 6 ग्राम्स। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा मैस किसके साथ कोरिलेट करता है। मैस ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब आप देखिए कि हमारे पास जो गिवन है वो है 2 मोल्स ऑफ वाटर, और जो पूछा गया है वो पूछा गया है मैस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट आ गई जिसमें गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट है। गिवन वाटर दिया गया है और रिक्वायर्ड हाइड्रोजन पूछा गया है। आप सबसे पहले बनाएंगे रिलेशन 2 मोल्स ऑफ वाटर। आप वाटर और हाइड्रोजन का कंपैरिजन कीजिए। अगर वाटर 1 मोल हो तो उसमें हाइड्रोजन एटम 2 मोल होते हैं। अगर वाटर
2 मोल हो जो कि गिवन दिया गया है, उसमें हाइड्रोजन एटम 4 मोल्स, हमने हाइड्रोजन के मोल्स निकाल दिए। अब हम मोल से हाइड्रोजन का मैस निकालेंगे। हाइड्रोजन 1 मोल इज़ इक्वल टू 1 ग्राम, हाइड्रोजन 4 मोल इज़ इक्वल टू 4 ग्राम। सो इट इज़ आवर राइट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मैस ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन 2 मोल और 2 मोल हाइड्रोजन इज़ 2 ग्राम्स। मैस ऑफ हाइड्रोजन इन 3 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन 2 मोल, 3 मोल वाटर में हाइड्रोजन 6 मोल एंड आंसर इज 6 ग्राम्स। मैस ऑफ हाइड्रोजन इन 0.5 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन सॉरी 2, 0.5 मोल्स वाटर हाइड्रोजन 1 मोल एंड 1 मोल हाइड्रोजन हैज़ मैस दैट इज़ 1 ग्राम। जब भी आपको गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट दिए जाएं, गिवन कुछ और दिया गया और रिक्वायर्ड कुछ और पूछा गया, तो आपने रिलेशन बना के इन्हें सॉल्व करना है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन मैस एंड मोल्स, मैस और मोल में क्या रिलेशन बनेगा, और उसमें हम देखिए 1 बाय 1 एग्जांपल से उसे डिस्कस भी करेंगे। देखिए मोल टू मैस, आप मोल से मैस कैसे निकालेंगे? मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, ठीक है। अब मैस टू मोल, आप नंबर ऑफ मोल्स मैस से कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, राइट। तो ये तो हमारे पास सिंपल फार्मूलाज है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम मोल टू मैस निकालना चाहते हैं। मोल गिवन होंगे, हम मैस निकालेंगे। गिवन एंड रिक्वायर्ड आर सेम, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है कि आपके पास गिवन और रिक्वायर्ड सेम है। सपोज द मैस ऑफ 0.5 मोल ऑफ सल्फर एटम। अब देखें गिवन क्या दिया गया है 0.5 मोल्स और मैस पूछा गया है उसी का सल्फर एटम्स का। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। 0.5 मोल्स सल्फर, हमें ये गिवन दिया गया और मैस पूछ लिया गया। हमने अभी सीखा मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। मैस हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन दिए गए हैं 0.5, मोलर मैस सल्फर का होता है 32 एंड द आंसर विल बी 16 ग्राम्स। ये हमारे पास मैस का आंसर आ गया। तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाया और आपने आंसर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गिवन और रिक्वायर्ड सेम थे, जो दिया गया था वही पूछा गया था। सल्फ़र एटम के बारे में दिया गया था और सल्फ़र एटम के बारे में ही पूछा गया था। अब देखिए इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया।
क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. सेकंड ऑप्शन, गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे होके आता है बच्चों का, द मैस ऑफ कार्बन, हमने निकालना है कार्बन का मैस इन 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हमें गिवन क्या दिया गया, 10 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछा क्या गया, मैस ऑफ कार्बन। फ़र्क आ गया ना कि कार्बन पूछा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल चीज़ों को सिंपल ही रखना है। आपने सिंपल एक रेशो बना लेनी है और उससे हम बड़ी आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड mass of carbon in 10 moles कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड के जो गिवन मोल्स हैं, सबसे पहले कंपैरिजन के ज़रिए इसमें कार्बन एटम के मोल निकालिए। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 होना, उसमें कार्बन भी 1 ही होता है। आपके सामने CO2 में 1 कार्बन होता है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 10 मोल्स हैं, तो कार्बन कितना हो गया, 10 मोल्स। हमने कार्बन के मोल्स निकाल लिए। जब कार्बन के मोल्स आ गए तो अब हम इन मोल से कार्बन का मैस निकाल सकते हैं। मैस ऑफ कार्बन क्या होगा, अभी हमने फार्मूला सीखा, किसी भी सब्सटेंस का मैस निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आए 10, कार्बन का मोलर मैस होता है 12 एंड द राइट आंसर विल बी 120 ग्राम्स, राइट। अब देखिए, ये हमने मोल टू मैस रिलेशन सीख लिया जब हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड सेम हो और जब हमारे पास गिवन एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट हो। अब हम देखेंगे रिलेशन मैस टू मोल्स। हम मैस से
मोल कैसे बनाएंगे, हमारे पास फार्मूला है mass over molar mass. Givens and required are same. Calculate the number of moles of carbon dioxide in 10 ग्राम of it. देखिए पूछा क्या गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिया क्या गया 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना सिंपल हो गया है, जो आपको दिया गया है वही आपसे पूछा गया है। आप फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस, मैस दिया गया है 10 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44, और आप ये आंसर निकाल लेंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आएगा जब आपको गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट दिए जाएं। देखें क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ, आपसे पूछ लिया गया ऑक्सीजन के मोल्स और आपको दिया क्या गया 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, हमें दिया गया 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और हमसे पूछा गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आपको जो दिया गया है आप उसी के मोल बनाइए। सबसे पहले दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड 10 ग्राम्स, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, मैस ओवर मोलर मैस, वट एवर द आंसर विल बी एक्स। हमने सपोज कर लिया एक्स आंसर आ गया। हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ओ के साथ कंपेयर कीजिए ऑक्सीजन। आपका फार्मूला बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 हो उसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं 2 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड अगर x हो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2x मोल्स। तो हमने देखें कंपैरिजन के बाद ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट किए। तो अगेन वही बात, जब भी आपको गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट दिए जाएं तो आपने जो गिवन दिया है उसके मोल्स बनाने के बाद रिक्वायर्ड के कंपैरिजन से बनाने हैं, राइट। तो ये हमने 2 ऑप्शन देखे, हमने मोल से मैस निकालना सीखा, हमने मैस से मोल निकालने सीखे, और हमने दोनों कैटेगरीज भी डिस्कस कर ली कि गिवन और रिक्वायर्ड सेम थे, गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट थे। यहाँ भी गिवन और रिक्वायर्ड सेम थे, गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट थे। अब देखिए रिलेशन बिटवीन मैस एंड वॉल्यूम। हाउ कैन यू कन्वर्ट मैस इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू मैस। कन्वर्जन ऑफ मैस एंड वॉल्यूम, अच्छा ये बहुत ही सिंपल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे गिवन और रिक्वायर्ड हमेशा सेम ही दिए जाते हैं मैस एंड वॉल्यूम के केस में। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन एट STP, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन एट STP। मतलब कि आपको जो मैस दिया गया है उसी का वॉल्यूम पूछा गया है। 10 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट STP। अब इसमें मैस टू वॉल्यूम आप कैसे मैस से वॉल्यूम में आएंगे, तो इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आप सबसे पहले जो केमिकल आपको दिया गया है उसके मोल्स बना लीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया कि हर चीज़ का सलूशन है मोल्स, आपने बरास्ता मोल ही आगे सफ़र करना है। तो आप सबसे पहले मैस गिवन से मोल की जानिब आइए और फिर मोल से वॉल्यूम बनाइए। देखें पहला हमारे पास ऑप्शन है 14 ग्राम नाइट्रोजन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम हाइड्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन सॉरी एट STP। ये हमारे पास गिवन है। आप सबसे पहले इसके मोल बनाइए। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस 28, आंसर विल बी 0.5 हाफ। ये हमने नाइट्रोजन के मोल्स बना लिए, और जब आप मोल्स बना लीजिए उसके बाद आपने वॉल्यूम कैसे निकालना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और इससे हमने एक और फार्मूला सीखा था
वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। जो आपके पास आंसर है ना मोल्स का, आपने इसे वो 22.414 सॉरी 0.5 को 22.414 से मल्टीप्लाई करना है एंड 11 पॉइंट समथिंग लीटर विल बी द राइट आंसर, राइट। तो जिसका मैच दिया गया उसके मोल बनाइए और मोल से फिर वॉल्यूम निकाल दीजिए। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन। हमारे पास दोबारा ऑक्सीजन का मैच आ गया और वॉल्यूम पूछ लिया गया। 64 ग्राम ऑक्सीजन, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के निकालिए, दैट इज मैस ओवर मोलर मैस एंड 2 मोल्स विल बी द राइट आंसर। जब आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए, अब आप वॉल्यूम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 2, मोलर वॉल्यूम 22.4 एंड 44 लीटर विल बी राइट आंसर, राइट। टेन ग्राम हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट STP। मैस दिया गया 10 ग्राम और पूछा गया वॉल्यूम, लेकिन आप मैस से वॉल्यूम निकालने के बजाय पहले क्या करेंगे, मैस से मोल बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, मैस 10 ग्राम, मोलर मैस 5 मोल्स। अब आप वॉल्यूम बना लीजिए, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम 5 मल्टीप्लाइड बाय 22 एंड वट एवर द आंसर विल बी द राइट आंसर, राइट। हमने सीखा कि आप कैसे मैस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मोल। मैस आर कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम वाया मोल, राइट। हाउ कैन यू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मैस। आपको वॉल्यूम दिया गया है और आप उसे मैस निकालना चाहते हैं। अगेन कोशिश कीजिए कि वॉल्यूम से डायरेक्ट मैस निकालने की बजाय बरास्ता मोल आइए। वॉल्यूम दिस और हमने निकालना है मैस। तो 11 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP हैज़ मैस 11 लीटर नाइट्रोजन और हमने मैस फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप वॉल्यूम से मोल कैसे बनाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम 11 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22 पॉइंट समथिंग 0.5 मोल्स। इट मीन्स कि नाइट्रोजन के 0.5 मोल्स गिवन है। हमने नाइट्रोजन का मैस निकालना है और जब आपके पास नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, अब आप बड़ी आसानी से मैस निकाल सकते हैं। मैस का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स है 0.5, नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 28 एंड 14 ग्राम्स विल बी राइट आंसर, राइट। अगेन देखिए 44 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP हैज़ मैस। हमारे पास ऑक्सीजन है 44 लीटर और हम इसका मैस निकालना चाहते हैं। 44 लीटर ऑक्सीजन हैज़ मैस। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या, मैस ओवर मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है 44, मोलर वॉल्यूम 22.4, 2 मोल्स। हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए। जब आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, अब आप मैस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स 2, मोलर मैस ऑक्सीजन का 32 एंड 64 विल बी द राइट आंसर, राइट। आगे देखिए 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP हैज़ मैस। हमारे पास हाइड्रोजन है 2 लीटर। आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के। क्या फार्मूला है, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है, 2 लीटर। मोलर वॉल्यूम
22.4 1 ओवर समथिंग सेज x नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमारे पास जब हाइड्रोजन के मोल्स आ गए तो इससे अब आप इसका मैस बनाएंगे। मैस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। जो भी उसके मोल्स हैं उसे मोलर मैस से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास हाइड्रोजन का मैस आ जाएगा, राइट। तो किसी भी सब्सटेंस का जो भी मैस आपने निकालना हो आपने थ्रू मोल्स निकालना है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास रिलेशन आ रहा है बिटवीन पार्टिकल्स एंड मैस। हम देखेंगे कि आप किस तरह पार्टिकल्स को मैस में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह मैस को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मैस। पार्टिकल इंटू मैस, आप पार्टिकल से मैस भी बना सकते हैं। गिवन एंड रिक्वायर्ड आर सेम, वही ऑप्शन है, आपको जो दिया गया है वही पूछा गया है। गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट, आपको जो दिया गया है वो पूछा नहीं गया। सपोज्ड, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पार्टिकल इंटू मैस, पार्टिकल दिए जाएंगे, हम मैस निकालेंगे। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको मॉलिक्यूल्स का नंबर दे दिया गया और उसी का मैस पूछ लिया गया। 20 मॉलिक्यूल्स गिवन है वाटर के और वाटर का ही मैस पूछा गया है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें गिवन और रिक्वायर्ड सेम हो, आप फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। या आप मैस ओवर मोलर मैस को नंबर ऑफ मोल का फार्मूला भी देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो आप अब सबसे पहले
नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय Na इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय Na इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। अब देखिए हमारे पास 20 मॉलिक्यूल्स वाटर हैं। वाटर के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं 20, आप उसे एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कीजिए और नंबर ऑफ़ मोल्स बना लीजिए। जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएं, उसके बाद सपोज नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास वाटर के आगे x। अब हमने चूँकि मैस निकालना है, अब आप मैस निकालेंगे मोल्स के ज़रिए। जो हमारे पास मोल्स आए हैं, आप मैस निकालने के लिए उन नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 से, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट, गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। अगर आपको जो दिया गया है वो पूछा नहीं गया, तब आप क्या करेंगे। इफ़ वी हैव 100 वाटर मॉलिक्यूल्स, हमें गिवन दिया गया वाटर मॉलिक्यूल्स 100, कैलकुलेट मैस ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, और आपसे पूछ लिया गया हाइड्रोजन का मैस। गिवन दिया गया वाटर मॉलिक्यूल्स और पूछ लिया गया हाइड्रोजन का मैस, लेकिन जो आपको गिवन दिया गया है, आप सबसे पहले उससे मोल्स निकाल लीजिए। हमारे पास हैं 100 वाटर मॉलिक्यूल्स, हम उससे पहले मोल्स निकालते हैं। हंड्रेड वाटर मॉलिक्यूल्स, हम इससे सबसे पहले बनाएंगे मोल्स। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 100 पार्टिकल्स हैं वाटर के, आप इसे Na से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 100 डिवाइड बाय Na मोल्स। ये हमारे पास वाटर के मोल्स आ गए। जब आप वाटर के मोल्स निकाल लीजिए, अब आप निकालें इसमें हाइड्रोजन के मोल्स। अगर वाटर 1 हो, हाइड्रोजन इसमें कितने होते हैं 2। वाटर हमारे पास है 100 ओवर Na, तो हाइड्रोजन के हमारे पास मोल कितने आ गए 200 ओवर Na। जब आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, अब आप हाइड्रोजन का मैस निकालिएगा। मैस ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 200 Na मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, डेट इज़ 1H इज़ इक्वल टू 1, एंड द राइट आंसर विल बी 200 डिवाइड बाय Na। तो जब भी गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट हो, तो आप सबसे पहले गिवन के ही मोल्स निकालते हैं, उसके बाद आप रिक्वायर्ड के मैस या मोल्स जो भी है निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड कन्वर्जन है मैस इनटू पार्टिकल्स। अब मैस से पार्टिकल कैसे बनाएंगे, हमारे पास दोबारा दो ऑप्शन है, गिवन एंड रिक्वायर्ड आर सेम, गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। अब याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम जितने भी फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स का, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, एक चीज़ आप याद रखिएगा, इनमें जो मैस है आप हमेशा ग्राम में पुट करेंगे। इसके अलावा मैस अगर किसी और यूनिट में दिया गया है, किलोग्राम में, AMU में, आपने सबसे पहले उसे ग्राम में चेंज करना है, उसके बाद आपने उसे यूज़ करना है। अब देखिए, इफ़ वी हैव 88 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको दे दिए गए 88 AMU कार्बन डाइऑक्साइड के, ग्राम नहीं दिए गए, AMU दिए गए। द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पूछ लिए गए। स्टूडेंट क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाएंगे, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और 88 यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, डेट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हम तमाम फार्मूलों में मैस ग्राम में पुट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ग्राम की बजाय AMU में। आपने सबसे पहले AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, और लास्ट पिछले लेक्शंस में हमने कन्वर्जन सीखी है, हाउ कैन यू कन्वर्ट AMU इंटू ग्राम्स एंड ग्राम्स इंटू AMU। अब देखिए, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। 88 AMU इज़ इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाय 1.66
10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैस है वो ग्राम में पुट करके लिखेंगे, वट एवर विल बी आंसर। उसके बाद मोलर मैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है 44 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, आप इसे Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आपका राइट आंसर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, राइट। गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। अब देखिए, इफ़ वी हैव 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, आपको गिवन क्या दिया गया 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, अब ग्राम में दिया गया और पूछा क्या गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो गिवन डिफरेंट है, रिक्वायर्ड डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है 88 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड और हमें दिया क्या गया, हमसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जो हमारे पास गिवन है, आप सबसे पहले इसके मोल्स बनाइए। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, मैस ओवर मोलर मैस एंड इट विल बी 2 मोल्स। जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बना लिए, अब आपने कंपैरिजन के ज़रिए जो रिक्वायर्ड है उसके मोल्स बनाने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 हो तो ऑक्सीजन उसमें कितने मोल्स होंगे 2 मोल्स, आपको फार्मूला बता रहा है। ये 1 हो तो ये 2 मोल्स। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर आया 2 मोल्स, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 मोल्स। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स बना लिए, और जब आप ऑक्सीजन के मोल्स बना लीजिए उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन निकालना है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल का हमारे पास क्या फार्मूला है, डेट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 4 Na विल बी राइट आंसर, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास आ रहा है पार्टिकल्स एंड मोल्स का। तो अब देखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट पार्टिकल्स इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू पार्टिकल्स, राइट। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मोल्स। हमारे पास दोबारा रिलेशन बना पार्टिकल्स इंटू मोल्स, हाउ कैन यू कन्वर्ट पार्टिकल्स इंटू मोल्स, एंड मोल्स इंटू पार्टिकल्स, हाउ कैन वी कन्वर्ट मोल इंटू पार्टिकल्स। अगेन देखें, प्रॉब्लम वही है जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। गिवन एंड रिक्वायर्ड आर सेम। क्या हो अगर गिवन और रिक्वायर्ड सेम दिए जाएं, गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट, और क्या हो अगर गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट दिए जाएं। व्हाट आर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपको दिया क्या गया मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, पूछा क्या गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो जो दिया गया है वही पूछा गया है। अब आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमने अभी डिफरेंट कन्वर्जन्स में फार्मूले सीखे।
आप पार्टिकल से मोल कैसे बनाएंगे या मोल से पार्टिकल कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला ये होता है n, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो आप इसी से नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास फार्मूले आ गए, पार्टिकल इंटू मोल इंटू पार्टिकल एंड पार्टिकल इंटू मोल। पार्टिकल की तादाद हमें दी गई 3.01 10 डेज़ पावर 23, 3.01 10 डेज़ पावर 23। आप इसे एवोगैड्रो नंबर पे 6.02 10 डेज़ पावर 23 पे डिवाइड कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स का, डेट विल बी 0.5, राइट। तो जब आपको गिवन और रिक्वायर्ड सेम दिया जाए तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, या नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। सिंपल फार्मूला आपका लगेगा। गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। अगर आपको गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट दिए जाएँ फिर आप क्या करेंगे? देखिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपसे हाइड्रोजन के मोल पूछे गए हैं और दिया क्या गया है? 12.0 10 डेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। देखें, जिस चीज़ के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उसी के मोल निकालिएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, वाटर के मोल्स निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। हमें पार्टिकल्स दिए गए 12.04 10 डेज़ पावर 23। आप इसे डिवाइड कीजिएगा 6.02 10 डेज़ पावर 23 पे और हमारे पास आंसर आएगा 2 मोल्स। तो हमने मोल्स निकाल दिए वाटर के, लेकिन हमसे वाटर के मोल्स पूछे नहीं गए। हमसे पूछा क्या गया है? कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी तो हमने वाटर के मोल्स निकालने हैं, अब हम हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स निकालते हैं। कैसे? देखिए, आप एक साइड पे लिखिए वाटर को, एक साइड पे लिखिए हाइड्रोजन एटम्स को। वाटर अगर 1 मोल हो तो हाइड्रोजन एटम इसमें 2 मोल्स होते हैं। वाटर अगर जो हमने निकाला है 2 मोल्स तो हाइड्रोजन एटम इसमें कितने होंगे? 4 मोल्स। ये हमने आंसर हाइड्रोजन एटम के मोल्स का निकाल लिया बाय कंपैरिजन, राइट। देखिए, मोल्स इनटू पार्टिकल्स। हाउ कैन यू कन्वर्ट मोल्स इनटू पार्टिकल्स? हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो इसी फार्मूले को हम लगा सकते हैं और हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा अगर गिवन और रिक्वायर्ड सेम हो। और इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें रेशियो भी बनानी पड़ेगी अगर गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट हो। अब देखिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 10 मोल ऑफ ग्लूकोज। हमें दिया क्या गया 10 मोल ग्लूकोज का और पूछा क्या गया उसके मॉलिक्यूल्स। देखें, गिवन और रिक्वायर्ड हमारे पास सेम है। आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास गिवन क्या है 10 मोल ग्लूकोज। आप 10 को Na से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा जब गिवन और रिक्वायर्ड डिफरेंट होंगे। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। आपसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन 10 मोल ग्लूकोज। आपको दिया क्या गया 10 मोल ग्लूकोज। गिवन डिफरेंट है, रिक्वायर्ड डिफरेंट है। 10 मोल ग्लूकोज में कार्बन की तादाद बताइए। अब आप क्या करेंगे? आप एक साइड पे लिखिए ग्लूकोज को और एक साइड पे लिखिए कार्बन को। ग्लूकोज अगर 1 हो तो इसमें कार्बन कितने होते हैं 6 मोल्स। ग्लूकोज अगर 10 मोल होगा तो कार्बन कितने होंगे 60 मोल्स। दिस इज द राइट आंसर बाय कंपैरिजन, राइट। अब देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 10 मोल ऑफ ग्लूकोज। हमने अभी कार्बन के मोल निकाले हैं। हमें पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब आप किसी एटम के मोल्स निकाल लें
फिर आपने नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास 60 है, आप इसे Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा और अब आपका नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम का आंसर आ जाएगा, राइट। हमारे पास लास्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। हाउ कैन यू कन्वर्ट पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू पार्टिकल्स? topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है, और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। इसमें पार्टिकल इनटू वॉल्यूम, आपको कोई पार्टिकल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया उसका वॉल्यूम बताइए। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें सेम चीज़ ही दी जाएगी, सेम चीज़ ही पूछी जाएगी। सपोज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। आपको दिए गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आपसे पूछा गया कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया। आपको जो चीज़ गिवन दी गई है ना पार्टिकल, आप सबसे पहले उसे मोल बनाइएगा। नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल बनाने का फार्मूला, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। तो इसमें देखिए हमारे पास पार्टिकल की तादाद कितनी है, 3.01 10⁻23। आप इसे एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कीजिए 10⁻23 और आपके पास आंसर आएगा 0.5। ये हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल दिए। हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, हमने निकालना है वॉल्यूम। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल्स
इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और इससे हमने एक फार्मूला बनाया था, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो अब देखें वॉल्यूम हमने निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल हमने कितने निकाले 0.5, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है आप उसे मोल बनाइए, और मोल से आगे आप जो भी चीज़ आगे मज़ीद पूछी गई है उसके आंसर निकाल लीजिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 100 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें दिए गए पार्टिकल्स 100 मॉलिक्यूल्स, और हमसे पूछा गया नाइट्रोजन का वॉल्यूम। ये हमें गिवन दिया गया और वॉल्यूम हमसे पूछा गया। सबसे पहले आप जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं इससे मोल बनाइए। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय Na, 100 डिवाइड बाय Na, ये हमारे पास मोल्स आ गए। इसके बाद आप वॉल्यूम बनाइए जो पूछा गया है। वॉल्यूम का फार्मूला अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड पे, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। आपने जब भी मोल से वॉल्यूम बनाना है तो मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने 100 पार्टिकल्स नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। तो हमने अभी मोल निकाले, और मोल निकालने के बाद हम वॉल्यूम पे आ गए थे। नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम 100 डिवाइड बाय Na एंड मल्टीप्लाइड बाय 22.4। आपकी कैलकुलेशन के बाद ये राइट आंसर आ जाएगा जो भी है, राइट। अब आ जाए वॉल्यूम इनटू पार्टिकल्स। हाउ कैन यू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू पार्टिकल्स? गिवन एंड रिक्वायर्ड आर सेम। बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको जो दिया गया है वही पूछा गया है। सपोज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इफ़ वी हैव 11 लीटर ऑफ इट। आपको अमोनिया का वॉल्यूम दे दिया गया 11 लीटर, और आपसे पूछ लिया गया उसके मॉलिक्यूल्स। तो आपने हमेशा जो गिवन दिया जाए उसके मोल बनाने हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। 11 लीटर ऑफ अमोनिया हैव हाउ मच मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। हमारे पास गिवन है 11, मोलर वॉल्यूम होता है 22, हमारे पास आंसर आ गया 0.5 मोल्स। जब हमने मोल्स निकाल लिए, हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अभी हमने मोल्स निकाले हैं। मोल्स निकालने के बाद अब आप आएंगे मॉलिक्यूल्स पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाय Na, एंड it will be right answer 3.01 10 raised power 23, right? अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन देखिए, गिवन एंड रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया इफ़ वी हैव 11 लीटर ऑफ इट। आपको दोबारा अमोनिया का 11 लीटर दिया गया है और हमने देखा उसमें 0.5 मोल बनते हैं। अब उन्होंने पूछे हैं हमसे हाइड्रोजन एटम की तादाद, अमोनिया की तादाद नहीं पूछी। तो हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन है, हमने अमोनिया के बनाए थे 0.5 मोल्स, इसी से आगे प्रोसीड करते हैं। अब चूँकि हमने हाइड्रोजन एटम की तादाद निकालनी है, आप अमोनिया को ज़रा कंपेयर कीजिए हाइड्रोजन से। अगर ये 1 हो, हाइड्रोजन कितने होते हैं 3, हमारे पास कितना है 0.5, जो 11 लीटर दिया गया उससे हमने निकालने हैं। ये हो जाएगा 1.5 मोल। हमने हाइड्रोजन के मोल बना लिए। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन निकालेंगे। कैसे? नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, 1.5 Na, इट विल बी राइट आंसर फॉर हाइड्रोजन, राइट।
व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ Al2O3। हमसे पूछा गया एल्यूमिनियम का मास और हमें दिया गया Al2O3 का मास। तो गिवन डिफरेंट, रिक्वायर्ड डिफरेंट। आपने सबसे पहले जो गिवन है उसके मोल ही निकालने हैं, यही हमारा फार्मूला है। जो गिवन है उसके मोल बनाइए। 204 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 204 मास, इसका मोलर मास नियर अबाउट 102 होगा एंड 2 मोल Al2O3 के बन गए। व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपने Al2O3 को कंपेयर करना है Al के साथ। Al2O3 अगर 1 हो, Al जिसमें 2 होते हैं, फार्मूला बता रहा है। Al2O3 हमारे पास है 2 मोल, Al हो गए 4 मोल। तो हमने Al के मोल्स निकाल लिए। हमसे पूछा गया मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप मोल से मास बनाइएगा। मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 4 है, मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 एंड द राइट आंसर विल बी 108, राइट। 18 ग्राम ग्लूकोज कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आपको गिवन क्या दिया गया, ग्लूकोज। पूछा क्या गया, हाइड्रोजन एटम्स। गिवन डिफरेंट है, रिक्वायर्ड डिफरेंट है। हमने क्या सीखा, जो गिवन है इसके मोल बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास ओवर मोलर मास 1/10.1। अब आप कंपैरिजन करेंगे ग्लूकोज लेफ़्ट साइड पे और जो रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन एटम्स राइट साइड पे। ग्लूकोज अगर 1 हो, इसमें हाइड्रोजन 12 मोल्स। ग्लूकोज हमारे पास 0.1 मोल, हाइड्रोजन 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 1.2। This is the number of moles of hydrogen. Now calculate number of hydrogen, number of particles. Number of moles 1.2 multiplied by Na. So right answer will be 7.2 10 raised power 23. Right. The number of ions formed by 117 gram of sodium chloride in aqueous solution. Again हमारे पास सोडियम क्लोराइड गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ आइंस। गिवन डिफरेंट, रिक्वायर्ड डिफरेंट। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसके मोल्स बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, मास ओवर मोलर मास 58.5 NaCl का मोलर मास होता है और ये आंसर आ गया 2। NaCl के 2 मोल्स हैं। सोडियम क्लोराइड, द नंबर ऑफ आइंस, हमने टोटल आइंस निकालने हैं। आप एक साइड पे NaCl लिखिए, एक साइड पे आइंस। NaCl अगर 1 हो, आइन कितने बनाता है 2, 1 सोडियम 1 क्लोराइड। NaCl हमारे पास 2 है, आइन कितने बनाएगा 4 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स आ गए आइंस का। और जब किसी चीज़ का मोल्स आ जाए उसका नंबर निकालने के लिए आपने उन मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास 4 Na आंसर आ जाएगा, राइट। इट विल बी 24 10 raised power 23. Least number of molecules are present in 30 ग्राम ऑफ। हमारे पास मैस है और हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। मैस तमाम स्टेटमेंट में सेम है, मोलर मैस डिफरेंट होगा और Na भी सेम है। तो अब लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी के बनेंगे जिसका मोलर मैस सबसे हाई होगा। तो इसमें आप देख लीजिए जिसका मोलर मैस सबसे हाई है, इट विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट विल बी डेल्टा, राइट। हाउ मैनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ आइस। अगेन आपको दिया क्या गया, आइस। पूछा क्या गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपको दिया गया है आप उसके मोल बनाइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, मैस ओवर मोलर मैस, इट इज़ 1 मोल। अब आप एक साइड पे लिखिए वाटर और आइस, एक साइड पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और हर सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
total one water molecule have 4 sigma bonded electrons, so right answer will be, this is moles and you have to multiply with Na to give total number of sigma electrons. It will be 4 Na, right? What will be the mass of 3 10 raised power 23 particles of CO? हमें अब जो गिवन दिया गया उसी के मैस के बारे में पूछा गया। आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बनाइएगा नंबर ऑफ पार्टिकल से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 3 10 raised power 23 डिवाइड बाय 6.02 10 raised power 23 1/2.5। ये हमारे पास CO के मोल्स आ गए। अब आप इन मोल से उसका मैस निकाल सकते हैं। मैस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स 0.5, मोलर मैस CO का 28 एंड राइट आंसर विल बी 14 grams, right? Which of the following has largest number of Avogadro's bond? मीथेन CH4, आप इसके बॉन्ड देखिए। अमोनिया, इसके बॉन्ड देखिए। वाटर के बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन के बॉन्ड देखिए। अगर CH4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर ये Na एक मोल हो, इसमें 4 Na। अगर अमोनिया एक मॉलिक्यूल हो, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर ये एक मोल होगा Na तो इसमें 3 Na एंड सो ऑन। वाटर का निकालिए, हाइड्रोजन का निकालिए एंड राइट आंसर विल बी मीथेन। इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। आयनिक कंपाउंड में जो आयंस की कलेक्शन है A केटाइन और A एनाइन या उसकी रेशो से A केटाइन 2 एनाइन, ये स्मॉलेस्ट रेशो होती है, इसे आयनिक कंपाउंड का कहा जाता है। दैट इज़ फार्मूला यूनिट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन। आपको दिया क्या गया हाइड्रोजन, आपसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देखिए 1 मोल। आप लिखिए हाइड्रोजन, इस साइड पे लिखिए इलेक्ट्रॉन्स। अगर हाइड्रोजन 1 हो H2, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 2। हाइड्रोजन अगर 1 मोल हो Na 2 Na, इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 Na होगी 12.04, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप देखिएगा फार्मूला लगा के मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na, जिसका मोलर मैस सबसे ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल सबसे कम एंड इट विल बी बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, जिसके मोल सेम और जिनका मोलर मैस सेम। नंबर ऑफ मोल बनाने का फार्मूला होता है मैस और मोलर मैस। तो जिनका मैस सेम आ रहा है और मोलर मैस भी सेम आ रहा है, उनके मोल्स भी सेम बनेंगे। जब आप इसे AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही दोनों का आंसर आएगा, क्योंकि 32 इसका भी 32 इसका भी। अब आप रिलेशन देखिए, ऑक्सीजन का मोलर मैस 32, हाइड्रोजन का मोलर मैस 32, मैस और मोलर मैस दोनों का सेम। तो जब भी किसी केमिकल का गिवन मैस और मोलर मैस सेम हो तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आते हैं, राइट। 4.5 मोल ऑफ NO2 एंड 0.5 मोल ऑफ SO2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने से क्या चीज़ सेम होती है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल पार्टिकल्स, इक्वल मैस, इक्वल नंबर ऑफ एटम। क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा, देखिए राइट आंसर विल बी इक्वल मैस। इसमें बाकी तमाम इक्वल हैं, मैस इक्वल नहीं है, बिकॉज देखिए NO2 0.5 एंड 0.5 SO2। जब भी गैसेस के मोल्स बराबर होते हैं उनके वॉल्यूम बराबर होते हैं। इक्वल मोल्स इक्वल वॉल्यूम, इट मीन्स कि वॉल्यूम सेम होगा। जब भी गैसेस के मोल्स बराबर होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, इट मीन्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल सेम होंगे।
इसमें आप देखिए, इसमें भी 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है, तो इनके एटम भी सेम रहेंगे। इनके मैसेज में फ़र्क है, 32 एंड 14 इट विल बी 46 एंड इट विल बी 64, मैसेज डिफरेंट है। 9 ग्राम ग्लूकोज इज एडिड अ कप ऑफ मिल्क, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज एडिड। अब देखिए, सबसे पहले जो आपको मैस दिया गया है ग्लूकोज का और पूछा क्या गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, गिवन डिफरेंट है, रिक्वायर्ड डिफरेंट है। जो गिवन है आप उसे नंबर ऑफ मोल बनाएंगे, मैस ओवर मोलर मैस 1/20, और जब आपके पास गिवन के मोल्स आ जाएंगे अब आप उसे कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड के साथ। कार्बन, अगर ग्लूकोज 1 हो, कार्बन 6 होते हैं, ग्लूकोज 1/20, कार्बन 6/20। आफ्टर दैट you have to apply these number of moles with Avogadro's number and the right answer will be Charlie. The number of moles in 11 gram of carbon dioxide gas, जो गन है वही पूछा गया है, सिंपली मैस ओवर मोलर मैस फार्मूला लगाइए और आंसर इसका होना चाहिए बीटा विल बी द राइट आंसर। Equal volume of CO and N2 are taken in identical condition, the correct relationship between masses of two gases is CO and N2। चूँकि इनका मोलर मैस सेम है 28 and 28, so they have same masses, and that is the end of lecture. Thank you so much for listening. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.